ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 जुलाई 2024। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 16 दिसंबर 2000। मुरली का सार, साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। तो ये है मुरली का सार। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कहकर चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। ये भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्मा है। बाप भी साधारण तन में आते हैं, तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती हैं। आज की इस सभा को देखो, कौन बैठे? कोई अरब खरब पति बैठे हैं। साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है। अरब खरब पति निवाज नहीं गाया हुआ है। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरब पति की बुद्धि को नहीं पलट सकता? बताओ। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरब पति की बुद्धि नहीं पलट सकता? क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्म कार्य में फुरी फुरी माना बूंद बूंद तालाब होना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है। 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसीलिए गायन है, बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो? बने हो या अभी बनना है? सोच रहे हो? सोचो नहीं। करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही, ये सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही, तो ये सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है।
बाहर वाले तो बेचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बेचारे नहीं, विचारवान है, समझदार है। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताए बताए, सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। क्योंकि जब 99 था तो सब सोचते थे 2000 तक तो हो ही जाएगा, 2000 तो आएगा ही नहीं। तो सब ये सोचते थे। तो बाबा पूछ रहे कि कभी कभी सोचते कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है। अब कब तक? बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है, कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना। विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना या बनना है, ना कि विनाश का सोचना है। कब किसका कब हो जाए तो पता ही नहीं ना, शरीर तो कब किसका छूट जाए तो ये सोचा ही नहीं, है ना। क्योंकि सब 99 के चक्कर से 2000 में आ गए थे, तो सबके अंदर यही संकल्प था, अब क्या होगा, ये तो 2000 भी पूरा आ गया, 2001 भी आने वाला है। तो सबके अंदर यही चक्कर चल रहा था। तो बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है, कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना। क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हैं क्या? अभी तो शुरू ही हुआ था। संगम से थक गए हैं क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते हैं? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, है ना, अपना सब सफल कर दे, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो। हम आज सफल कर दे और कल परसों विनाश हो जाए तो हमारा काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है, अब है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? हम्म? है ना। आज आपने तन लगाया, मन विश्व परिवर्तन के कार्य में वाइब्रेशन देने में सफल कर दिया। धन जितना भी है, माना आपकी प्राप्ति के आगे तो कुछ भी नहीं है ना। तो मानो आपने किया, तो आप क्या सोचते हो कि ये सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? है ना। आज आपने किया और कल विनाश हो गया और सेवा में लगा नहीं, तो क्या क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वे तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो गया। भले 1 घंटे पहले ही जमा किया और विनाश हो गया, पर आपका 1 का पदम गुना जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है,
एक का पदम देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसीलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी भी किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसीलिए ये नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना कि अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, चलो अगले साल सफल कर देंगे, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन बातों को आधार बनाकर खुद को अलबेले नहीं कर देना। अचानक होना है। कैसे? अचानक होना है। आज यहाँ बैठे हैं तो सारे ऐसे देख बैठे हैं, हाँ जी बाबा ने एक ऐसी बात बोल दी थी, आज यहाँ बैठे हैं तो हमने कहा चलो आज हम तो सारे यहीं बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है ना। ये पॉइंट बाबा ने एकदम से बोला कि 1 घंटे के बाद भी हो सकता है, तो सारे एक दूसरे को देखने लगे। तो आज यहाँ बैठे हैं, 1 घंटे के बाद भी हो सकता है। अब बाबा देखो, बाबा तो बहुत धीरे धीरे बोलता है ना, आज यहाँ बैठे हैं, फिर एकदम ब्रेक लगी बीच में, फिर सारे सुन रहे। 1 घंटे के बाद भी बाबा ने कहा तो सब ऐसे 1 घंटे के बाद भी हो सकता, बड़े खुश हो रहे। जिनको ये लगे कि हम तो पहुंच गए हैं तो खुश हो रहे हैं। फिर बाबा ने, होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही। होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं घंटे के बाद क्या होना है। संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही है। शिवरात्रि तक करना है ये सोचो नहीं, समय का इंतजार नहीं करो। समय आपकी रचना है। अब शुरू शुरू में किसी को पता नहीं चलता ये समय रचना कैसे होती है। कईयों को जब मूल आता है ना ये पॉइंट तो समझ नहीं आता कि समय रचना कैसे होती है ना। आप ही तो ना क्रिएटर, समय को जैसे भी तुम मोल्ड कर लेते हो। तो कि समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने तो कहा है, तो 6 मास तो हो गई, मैंने 6 मास तो विनाश नहीं होना है। बाबा ने कहा ना 6 मास के, तो 6 मास तो विनाश नहीं होने वाले, बाबा ने कहा है। हो गई ना, मैंने 6 मास तक तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बाप दादा कहते हैं ये हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसे नहीं कि बाबा ने 6 मास का प्लान दे दिया है तो 6 मास तो विनाश नहीं होना है। प्लान सारे बनेंगे, होगा सब अचानक। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बातों का आधार नहीं लेना, निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं? स्वयं को, है ना। आप चैलेंज करते हो कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति,
तो क्या आप एक सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हो? इसीलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। इसीलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है बताएं क्या? बताएं क्या? है ना बाबा, आज आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं कि क्या बच्चे करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वो समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौनों से खेलना, छोटी बात को अपनाना, ये समय गवाते हैं। ये साइड सीन है। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन है। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, ये है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। दो कान है, दो कान है, दो आंखें हैं, मुख है तो देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है, बोलने में भी आता है। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। भले आपके पास आंखें हैं, कान हैं, मुख है, ये सब कुछ आपको देखने में आता है, लेकिन आप बाप दादा का एक स्लोगन याद रखो कि देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था कि अगर सुनो तो बहुत कुछ, और सोचो वही जो वो कहे। तो सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। अब क्या समाना है, क्या फैलाना है? ज्ञान धन फैलाना है और बाकी सब इधर उधर की बातें समा जानी है, फैलानी नहीं है। सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकत हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है, निकल निकल के खत्म होनी है। जैसे शरीर के हिसाब किताब सामने आते हैं ना, ऐसे ही पुराने संस्कार, पुरानी बीमारियां भी निकल निकल कर खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं। जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही हैं, निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। तो आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बताओ। जो 10 साल पहले आपके पास पेपर आते थे, वो 10 साल के बाद भी वही पेपर आएंगे क्या? बीए के क्लास का पेपर
एमए की क्लास में आएगा क्या? इसीलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, खेल देखो, पेपर तो पास हो जाओ, पास भी दोनों हो जाओ। पेपर है ना, कोई बात नहीं, पास हो जाओ, पास भी दोनों हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। बस ये पक्का हो गया। तो बहुत सिंपल है, आपको पास होना है तो बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नजारा नहीं है उसको पास होने दो। जो आपके काम का नजारा ही नहीं, कई बार होता ना, जो अपने काम की मतलब की चीज नहीं होती वहां भी घुसना होता, क्या हो रहा है, अपने काम का है ही नहीं, तो उसको पास होने दो। पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। अब क्या पास करना है, किसके पास रहना है और कैसे पास होना है, ये आपका पुरुषार्थ है। पास करो, पास रहो, पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? टीचर्स सुनाओ, सारी टीचर्स ऐसे, टीचर्स सुनाओ, आगे आगे टीचर्स आगे बैठे थे ना, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ। होशियार है मधुबन वाले, आगे आ जाते हैं, भले आओ। आगे आगे बिठाते थे मधुबन वालों को, आगे आगे, टीचर्स को भी आगे आगे, फिर उसके पीछे से बाकी सब होते थे। तो बाबा कहते मधुबन वाले होशियार है, आगे आगे बैठते हैं, भले आओ, बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना, अपना हक लेते हैं ना, अच्छा है, बाप दादा नाराज नहीं है, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते तो कुछ तो पास खातरी होनी चाहिए ना, लेकिन पास शब्द याद रखना। मधुबन में नई नई बातें होती है ना, अब मधुबन है, बड़ा मधुबन है, स्थान बड़ा है, बच्चे भी बहुत हैं, तो वहां नई नई बातें होती है ना, डाकू भी आते हैं, डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती है। अभी बाप जर्नल में क्या सुना है थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं कि कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि ऐसे आए थे, तो बाबा सुना रहे हैं, तो बाबा कहते ऐसे जर्नल में क्या सुनाए, बाकी तो मधुबन वाले जानते हैं, इसे गुप्त रखते हैं। मनोरंजन करो, मूंझो नहीं, या है मूंझना या है मनोरंजन समझकर मौज में रहना और मौज में पास करना। तो मूंझना अच्छा है या मौज करके पास में रहना अच्छा है? तो पास करके मौज में रहना अच्छा है या मूंझना अच्छा है? पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि ये तो रस्सी को सांप बनाने वाला है। जो बात को बड़ा कर देता है ना, तो अज्ञान काल में भी उनके लिए कहा जाता है कि ये तो रस्सी को सांप बनाने वाला है। और सिंधी भाषा में कहते हैं ना, नोरी को नाग,
नोरी डोरी होती है ना, तो उसको नाक बना दिया, ऐसे नहीं बनाते ना, ऐसे खेल नहीं करो। अभी ये खेल खत्म। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना, बाप दादा अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं। समाचार सुनाया जा रहा था, मुरली तो चल नहीं रही थी, समाचार सुनाया, तो आज विशेष समाचार तो सुनाया ना। बाप दादा भी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं, सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं। सभी को ये संकल्प तो है ही है ना कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है, पक्का है ना। फॉरेनर्स बनना ही है ना, टीचर्स बनना ही है ना। इतनी टीचर्स आई हैं, वाह, कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी, बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी, बाप दादा ने आज एक खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी है बताओ, कौन सी खुशखबरी है बताओ, बताओ। टीचर्स को आज गोल्डन मेडल मिला है, माना बैज, एक वो बैज होता है जो सबको मिलता है, उसके नीचे ना एक वो स्ट्रिप लगाई थी गोल्डन की, उस पे वो, जब हमने कहा ना आपको दादी प्रकाश मनी से जब मिलने गए थे सभी टीचर्स, तो वहां पे स्पेशल एक ऐसे वो बैच लग रहा था। अब जिसने लगाया वो उसको वो मिलेगा, तो ऐसे टीचर्स को आज गोल्डन मेडल मिला है। अच्छा, जिसको गोल्डन मेडल मिला है, माना सबको नहीं मिला था, ये भी एक पॉइंट था। टीचर्स कहीं थी लेकिन सबको नहीं मिला था। वह हाथ उठाओ, पांडवों को भी मिला है। बाप की हम जींस तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप की हम जींस है। तो वो तो वहां पे फिर दादियों ने कहा कि बाबा उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है। अच्छा, बाबा कहते पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वे सभी भी समझें हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे पांडव हैं, चाहे शक्तियां हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास ये दादियां परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती हैं। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वाले को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है, तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वे आपकी ताली देख रहे हैं, वे भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जब बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे, बीच में ये वाला पॉइंट आ गया तो बाबा ने सुनाया कि खुशखबरी टीचर्स के लिए। फिर सभी एक एक टीचर माना स्टेज पर जाकर बाबा से दृष्टि, जब बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे, अभी समय तो अचानक होना ही है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, फिर 1 घंटे वाली बात आ गई, है ना। अभी तो सबको ऐसा लगा कि नहीं 1 घंटे में कुछ नहीं, फिर से 1 घंटे वाली बात आ गई। तो 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, है ना। बाबा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। जैसे नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे होगा? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है।
इसीलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियां चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। ये उन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो? आप सब भी चाहते हो? बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? पूछ रहे हैं बाबा कि बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है, ठीक है। फिर बाबा ने क्या कहा? बाप दादा हाँ जी करते हैं, तालियां बजने लगी। पहले पूरा सुनो, फिर जान में जाने। तो बाबा कहते पहले पूरा सुनो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? चाबी तो खोल देगा, लेकिन कराएगा किसके द्वारा? कराएगा किसके द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है? प्रत्यक्ष किसको करना है? बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कहीं तो बेचारे बेचारे ही है ना, तो समझेंगे नहीं कि ये क्या है। अंत में शक्तियां और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो दो विचार नहीं है ना, नहीं है ना, एक ही विचार है ना। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। जब आपने कहा है कि ब्रह्मा बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, सबका एक ही विचार है, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना। सबसे ज्यादा देखा गया है, वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियां सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, कहते हैं ना कि ये अपना अनुभव किसी को सुनाना नहीं, तो भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं और फॉरेनर्स सुनाते हैं अपना अनुभव। वे ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं, तो उन्हों की कहानियां बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। अभी प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं, अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं, अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए, ऐसे अनुभव है। लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खुलते नहीं है, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसीलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना। तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? चलो, आपको अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन अभी ब्रह्मा बाप किस रूप में है?
किस रूप में? बोलो। तो सभी ने कहा फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता बनना, फरिश्ता रूप तो सहज है ना, है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हैं, अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हैं, फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है, लेकिन बाप दादा ने देखा है कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट माना यंत्र मानव बनाया है। सुना है ना? चलो देखा नहीं, सुना तो है ना। माना रोबोट की बात सुनी तो है ना, 2000 में सुना तो है ना कि ऐसे यंत्र मानव बनाया है। माताओं ने सुना है रोबोट, आपको चित्र दिखा देंगे, माताएं दे 2000 में सब रोबोट, ये रोबोट क्या होता है? सारी माता वहां पे क्या होता है कि पांडव खड़े हो जाओ तो सारी माताएं भी खड़े हो जाती है। तो सब जिसको भी कहते हैं हाथ हिलाओ, ऐसे शक्तियाँ टीचर्स हाथ, तो सारी माताएं भी खड़ी हो जाती हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग होते हैं। अब बस खड़े होने के लिए कहा है बाबा ने तो खाली खड़ी हो जाती। तो माताओं ने सुना है, आपको चित्र दिखा देंगे। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? माना वो रोबोट जो लाइट के आधार पर फास्ट गति से सारे कर्म कर लेता है, तो क्या आप साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो। रूहानी रोबोट नहीं, रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो। जैसे सुन ले, अरे बाबा ने कहा है तुम भी रोबोट तैयार करो। पता लगे सारे उसी में अपना धन लगा रहे। बाबा ने कहा कि एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्म योगी, फरिश्ता कर्म योगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना। करेंगे? कर सकते हैं? अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ते देखना चाहते हैं। अमृत वेले उठा, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूढ़ियान करो, वरदान लो, जो करना है वह करो। लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेकर फिर कामकाज में आओ। बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर कामकाज में आओ। ये हो सकता है? इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो, संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो, संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो, ना वातावरण बनाओ। अगर कोई कमजोर है तो आप सहयोग दो, ना वर्णन करो, ना वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है।
कोई भी बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अपनी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है, हवा की पॉल्यूशन से भी ज्यादा है मन का पॉल्यूशन। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है। लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सरकमस्टांस से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्म योगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाली, सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक स्थिति द्वारा, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले, सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहां स्नेह होता है वहां समय, संपत्ति, सहयोग सदा निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में निछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। तो शुभ चिंतन से संपन्न बनो, खुद का चिंतन इतना शुभ हो और दूसरों के प्रति आप शुभ चिंतक होंगे तो सर्व को स्नेही और सहयोगी बना सकेंगे। आज का स्लोगन, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। संगम युग एक ऐसा समय है जिसमें आप प्रत्यक्ष हर चीज देख सकते हो। तो भविष्य में भी क्या होना है उसको भी आप प्रत्यक्ष में यहां ही देख सकते हो कि आपके समय में, आपके राज्य में क्या सारे भरपूर रहेंगे या असंतुष्ट रहेंगे। तो आप किसी भी जन्म में हो, आपके राज्य में हर एक आत्मा संपन्न तब रहेगी जब आप इस समय दाता बनेंगे। ये बड़ा वंडरफुल कंट्रास्ट है। इस चीज को समझना बड़ा अच्छा है कि इस समय मुझे क्या रहना है। कहीं कंप्लेन नहीं करते रहते हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ये करता, वो ये करता। अरे मुझे क्या करने के लिए कहा गया है, मुझे क्या करना है।
तो इस समय आप दाता बनो। कोई क्या आपको देता है क्या? नहीं, आपने देना ही है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जो बाप ने आपको दिया है। इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। माना राजा कभी तो बनोगे ही, चलो, तो उस समय भी आपके राज्य में कोई असंतुष्ट ना रहे, किसी को अप्राप्ति ना हो, ऐसा ना हो। फिर इसीलिए इस समय आप दाता बन जाओ तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में स्थित हो सर्व निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दे। अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो सर्व निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दे। परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। ओम शांति।